तुला राशि 3 सालों से आपके घर को उजाड़ने पर तुला है इस नाम का ये व्यक्ति। तुला राशि के प्यारे जातकों, सावधान हो जाओ थोड़ा सा। एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके सुख शांति को भंग करने पर उतारू हो चुका है, और यदि आपने समय रहते इसको नहीं पहचाना तो आपके जीवन को ये नर्क में बदल देगा। इतना ज्यादा षड्यंत्र रचने के पीछे ये लगा हुआ है। जीवन में हमें दो तरह के लोग मिलते रहते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर हाल में हमारा भला चाहते हैं, लेकिन इत्तेफाक से ऐसे लोग बड़े ही कम हैं। और कुछ ऐसे लोग जो हमेशा हमारा बुरा चाहते हैं, और ये लोग बहुत ही ज्यादा हैं। सबसे मुश्किल काम तो ये होता है कि इन दोनों के बीच के फर्क को कैसे हम समझे, क्योंकि ये दिखने में तो एक जैसे होते हैं। अच्छे लोगों को पहचानना तो फिर भी आसान होता है, लेकिन जो गुप्त शत्रु हैं, जो बुरे लोग हैं, वो कभी कभी हमारे परिवार के अंदर ही होते हैं, कभी कभी आसपास में होते हैं, जिनको पहचानना बेहद मुश्किल होता है। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जिनके आधार पर आप उन गुप्त शत्रुओं को, मतलब जो छिपे हुए दुश्मन हैं या बुरे लोग हैं, उनको आसानी से पहचान सकते हैं और अपने घर को बर्बाद करने से रोक सकते हैं, क्योंकि वो इसी फिराक में बैठे हैं। इसलिए तुला राशि वालों, अपना दिल थाम लीजिए और इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, समझिए और अपने जीवन में इसको लागू कीजिए। क्योंकि अगर आपने आज ये वीडियो नहीं देखी तो आपको जीवन के हर मोड़ पर ठोकरें खानी पड़ सकती हैं। सबसे पहले, यदि आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, तो माता रानी का एक बार जयकारा अवश्य लगाइए, और एक बार सच्चे मन से पूरी तरह से जयकारा लगाइए, लाइक कीजिए वीडियो को। जय माता दी। जय माता दी लिखने के बाद एक ऐसे शब्द को मैं आज बता रहा हूं जो आपने शायद सुना हो या नहीं। सबसे पहले हम उसी की बात कर लेते हैं। फ्रेनेमी। ये एक ऐसा शब्द है जो फ्रेंड मतलब मित्र, और एनिमी मतलब शत्रु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है मित्र शत्रु। ये वो लोग होते हैं जो आपके साथ दोस्त बनकर रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके प्रति दुश्मनी की भावना रखते हैं, आपसे जलते रहते हैं। ये आपके सामने आपके शुभचिंतक होने का नाटक करेंगे, दिखावा करेंगे, लेकिन आपके पीठ पीछे जाते ही आपको बर्बाद करने की सारी चालें चलेंगे, योजनाएं बनाएंगे जितना हो सकता है। ऐसे व्यक्ति वास्तव में आपके प्रति दुर्भावना रखते हैं, पर आपके सामने मीठा मीठा बोलते हैं। इन्हें पहचानने का एक सीधा तरीका यह होता है कि जो आपकी गलतियों को भी सही बताए। आपने कुछ गलत कर दिया, उसको भी कहेगा कि हाँ सही है, सही है, सही है, क्योंकि वो चाहता है कि आप उसी को सही मानकर वैसे ही गलती करते रहें और आप बर्बाद होते रहें। आपके गलत निर्णयों का भी यह समर्थन करेगा और हमेशा आपकी चापलूसी करने पर उतारू रहेगा। वही आपका सबसे बड़ा गुप्त शत्रु होगा। ऐसे लोग आपके लिए जहर के समान है, ये समझ लेना। ये घर के भीतर भी हो सकते हैं और बाहर भी हो सकते हैं। इनसे सावधान रहना बहुत आवश्यक होता है। इसी में बुद्धिमानी होती है। दूसरे नंबर पर वह लोग आते हैं जिनके दांत हाथी के समान होते हैं, यानी कि दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। इस बात को थोड़ा गंभीरता से समझना। ये लोग हमेशा आपके सामने थोड़ा नम्र रहेंगे, मीठी मीठी बातें करते रहेंगे, लेकिन पीठ पीछे जाते ही आपके बारे में बुरा सोचेंगे, आपके बारे में नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको ये हमेशा बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। ये आपके मुंह पर आपकी तारीफ करेंगे और अकेले में हमेशा आपके लिए आग उगलेंगे। अगर आप हमेशा उनकी बातचीत का हिस्सा बने रहते हैं, तो समझ लीजिए कि वो आपका सच्चा मित्र या शुभचिंतक नहीं है। ऐसे लोगों पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। तीसरे नंबर पर वह लोग आते हैं जो हमेशा आपकी नकारात्मक छवि को पेश करने की फिराक में रहते हैं। सरल शब्दों में अगर मैं कहना चाहूं कि यदि आपने जीवन में कोई मुकाम हासिल कर लिया, कोई सफलता हासिल कर ली, कुछ अच्छा काम कर लिया जिससे दुनिया देखती रह जाए, आप मिठाई बांट रहे हैं, खुशी का माहौल है, तो वो व्यक्ति ये कहेगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये करना बहुत ही आसान है, ये मेरा बेटा या बेटी या मैं भी कर सकता हूं। वो यही कहेगा कि फला ने ये कर लिया, ढमाक ने वो कर लिया। वो आपको कभी सुपीरियर नहीं होने देगा, आपको वो महत्व नहीं देने देगा। आप में से कई लोगों के साथ ये हुआ होगा, बहुत से लोगों ने मुझे बताया है, बहुत से लोगों को मैं जानता हूं जिनके साथ ये सब हुआ है। परंतु सोचने वाली बात तो ये है कि अगर ये सोचो कि अगर वो ऐसा कर सकते थे, तो वो सफलता उन्होंने ही क्यों नहीं प्राप्त कर ली। आपको मिली वो सफलता, उनको नहीं मिली। वो नहीं कर सकते थे, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि आपका जो उत्साह है वो निराशा में बदल जाए, आप मायूस हो जाएं, आप उदास हो जाएं। लेकिन ऐसा करके आप उनकी योजना को सफल बनाते हैं, इसलिए उदास मत होइए। वो यही चाहते हैं कि आप उदास हो जाएं।
ऐसी स्थिति में आपको और जोश से काम लेना चाहिए और सफलता की तरफ देखना चाहिए। अर्जुन की तरफ निशाना सिर्फ सफलता की तरफ। उन लोगों को पूरी तरीके से अनदेखा कीजिए, इग्नोर कीजिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाइए। ये लोग तो हमेशा आपकी कमियां ही निकालेंगे, दूसरों के सामने आपको नीचा ही दिखाते रहेंगे और आप देखेंगे कि आपकी प्रशंसा सुनते ही उनके चेहरे के भाव बदल जाएंगे। ऐसे लोगों से तो दुश्मन अच्छे होते हैं और इनसे सावधान रहने में ही भलाई होती है, क्योंकि ये आपके घर को बर्बाद करने लगते हैं। अगले नंबर पर वह लोग आते हैं जो कभी भी आपकी भावनाओं की परवाह नहीं करते। वह आपकी किसी सफलता पर खुश नहीं होते हैं, सिर्फ खुश होने का दिखावा करते हैं और साथ ही साथ आपको ये एहसास भी दिलाते हैं कि आपने कोई बड़ा तीर नहीं मार लिया है, कोई बड़ा काम नहीं किया है। ऐसे लोग किसी के सामने कुछ भी बोलने में नहीं हिचकिचाते हैं। इन्हें ताना मारने का एक अच्छा मौका मिल जाए तो ये खूब बढ़ा चढ़ा करके उसका इस्तेमाल करेंगे। ये ताना मारने में कभी पीछे नहीं हटेंगे, आपको नीचा दिखाने में कभी पीछे नहीं हटेंगे, ये कभी आपके लिए अच्छा नहीं सोचते और अगर ये पकड़े भी जाते हैं तो खुद को बचाने के लिए तुरंत ही झूठ बोल देंगे। सरासर बिल्कुल साफ झूठ, सफेद झूठ बोलेंगे। अभी उन्होंने आपकी बुराई किसी से की होगी, आप उससे पूछ ले कि हाँ तुमने उससे की, वो तुरंत झूठ बोल देगा कि नहीं हमने उससे की बुराई नहीं की, हम तो उससे मिले ही नहीं, हम तो ये काम कर रहे थे, हम तो वो काम कर रहे थे। ऐसे लोगों से बिल्कुल बच करके रहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई थी, समझ लो नियम बताया था। ध्यान से सुनना, गहरी बात बता रहा हूं। जिस प्रकार चंदन का पेड़ अपनी महक, सुगंध और शीतलता के लिए प्रसिद्ध होता है, लेकिन इसी गुण के कारण उस पर दुनिया के सबसे जहरीले विषैले सांप लिपटे रहते हैं। ठीक उसी प्रकार ये आवश्यक नहीं कि जो व्यक्ति आपके सामने अच्छा व्यवहार कर रहा है वो वास्तव में आपका हितैषी हो। इस बात की भी संभावना है कि वो आपके प्रति अपने मन में बुरे विचार और शत्रुता का भाव रखता हो। इसीलिए कलयुग के इस दौर में माता पिता के अलावा, अपने बच्चों के अलावा, अपने सगे संबंधी परिवार के अलावा किसी पर भी भरोसा करने की ये समय सही नहीं है। नहीं करेंगे तभी बेहतर रहेगा। और यदि आप जानना चाहते हैं कि वास्तव में कौन आपका शुभचिंतक है, हितैषी है या सच्चा मित्र है, तो मैं एक नुस्खा दे रहा हूं इसको पहचानने का, ये जरूर करके देखना। सबसे पहले उसकी त्याग की भावना की परीक्षा लें। मैं आपको बताऊं कि आपको अगर जानना है कि आपका मित्र सच में आपका अच्छा मित्र है या केवल स्वार्थ के लिए आपके साथ है, तो उसकी थोड़ा सा परीक्षा लेना आवश्यक है। जानने की कोशिश करें कि क्या उसमें त्याग की भावना है। क्या वो आपके लिए अपनी किसी अनमोल वस्तु को या किसी पद को या रुपए पैसे को त्याग सकता है? और यदि वो वास्तव में आपके लिए त्याग सकता है तो वो आपका सच्चा मित्र है। आप उसको अपना सच्चा हितैषी, शुभचिंतक मान सकते हैं, उस पर भरोसा कर सकते हैं, उसको अपना सच्चा मित्र बना सकते हैं। दूसरा है भरोसा। अपने मित्र को कोई रहस्य की बात बता दीजिए जो बहुत ही जरूरी हो। अगर कुछ हफ्तों के बाद वो बात तीसरे तक फैल जाए, अब उससे कह भी दीजिए, चाहे आप वादा ले लीजिए कि हाँ आपको ये बात मैं बता रहा हूं, किसी और को नहीं बताना चाहिए, किसी और को पता नहीं लगनी चाहिए, सिर्फ ये बात मुझ तक है और तुम तक है और किसी तीसरे को मैंने नहीं बताई है। अगर आप ये वादा उससे ले लें और उसकी इस परीक्षा लेना चाहते हैं और अगर ये बात कहीं समाज में खुल जाए, तो आप समझ लेना कि वो व्यक्ति आपके भरोसे के काबिल नहीं। और अगर वो बात नहीं खुलती है, कुछ दिन का इंतजार कीजिए, 10-15 दिन का, तो आप ये समझ लीजिए कि वो सच्चा है, उस पर आप भरोसा कर सकते हैं, वो आपका मित्र बनने की योग्य है, वो आपका भरोसा जीत चुका है। तो ये पूरी तरह से थोड़ा-सा आप जाँच परख करके ही करिए। इस दुनिया में कोई भी इंसान पूरी तरह से पूर्ण नहीं होता है, परफेक्ट नहीं होता है। हर इंसान में कुछ ना कुछ गुण होते हैं, कुछ ना कुछ अवगुण भी होते हैं। किसी में गुण ज़्यादा होते हैं, अवगुण कम होते हैं, तो वो इंसान अच्छा हो जाता है। किसी में गुण ज़्यादा होते हैं, अवगुण ज़्यादा होते हैं, गुण कम होते हैं, तो बुरा हो जाता है। गलत आदतें एक तरफ हैं और किसी के लिए बुरा सोचने वाली आदतें सबसे अलग हैं। यदि आप अपने मित्र में इस तरह की आदतें देखते हैं, तो उस मित्र का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी वो आपका भी बुरा सोचने में देर नहीं लगाएगा। आपका भी घर उजाड़ने में वो देर नहीं लगाएगा। और अंतिम व्यक्ति है दोस्तों स्वार्थी इंसान। आचार्य चाणक्य ने कहा था, आप भी देख सकते हैं कि उनकी बातें सारी लिखी हुई हैं। उन्होंने कहा था कि केवल अपने स्वार्थ के लिए जीने वाला इंसान कभी किसी का सगा हो ही नहीं सकता। और यदि वो आपके लिए कुछ कर भी रहा है, तो ये बिल्कुल निश्चित है कि इसमें उसका कुछ स्वार्थ निहित है, स्वार्थ उसका छिपा हुआ है। स्वार्थी इंसान के साथ कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, दुश्मनी भी नहीं करनी चाहिए, सिर्फ काम काम से काम रखना चाहिए, सिर्फ अपनी अपनी रखनी चाहिए। उससे ज्यादा ना घुलना मिलना सही होता है, ना ज्यादा घर में बैठना उसके, ना उसको घर में अपने बैठाना।
ये सब सही होता है, ना उसके साथ कहीं आना जाना सही होता है। मतलब उससे सिर्फ राम राम रहे और कोई काम ना रहे, इतना ही सही होता है। आप सब लोगों को भगवान हमेशा आशीर्वाद देते रहें। एक बार सच्चे मन से बोलिए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।